दोस्तों आज हम बात करते हैं ट्रेंडिंग वर्ड टैरिफ के ऊपर। टैरिफ क्या है, टैरिफ क्यों है, टैरिफ की हम डिसएडवांटेज, टैरिफ की हम एडवांटेज, सारी बातें करेंगे। टैरिफ की डिटेल एनालिसिस करेंगे। टैरिफ को स्टार्टिंग पॉइंट से हम एंड पॉइंट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में हैं, क्या वो टैरिफ टैरिफ कह रहे हैं? क्या ये टैरिफ अमेरिका के लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? सारी बातें करेंगे आपके साथ। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं टैरिफ क्या है। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जो सरकार के द्वारा इंपोर्ट किए गए वस्तुओं पर लगता है। इसे हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु का मूल्य अमेरिका में 100 रुपए है, वही वस्तु इंडिया में लाने के बाद 120 रुपए हो जाती है। वो जो 20 का अंतर है, वो जो 20 का अंतर है, उसी 20 या 20% को ही हम टैरिफ कहते हैं। इसी तरह अन्य देश भी अपने देशों में इंपोर्ट किए गए वस्तुओं पर टैरिफ लगाता है। आइए हम बात करते हैं टैरिफ से क्या क्या फायदे हैं। टैरिफ से सरकार को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। सरल भाषा में कहें तो पैसा इकट्ठा कर लेता है। उस पैसे को अच्छी जगहों पर लगाया जा सकता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को, एजुकेशन को बढ़ाने में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने में और अन्य विभागों में भी लगाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो टैरिफ लगाने से हम विदेशी वस्तुओं को देसी वस्तुओं से महंगी कर देते हैं, जिससे देसी वस्तुओं की यानी हमारे यहाँ बने हुए सामानों की डिमांड मार्केट में बनी रहती है। आइए इसे एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो अमेरिका में 100 रुपए में बिक रहा है, उसी वस्तु को हम इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद 100 रुपए में ही बेचें। इससे क्या होगा? इससे विदेशी वस्तुओं की डिमांड मार्केट में बन जाएगी। ये भी टैरिफ लगाने से एक बहुत बढ़िया बेनिफिट। थर्ड पॉइंट पे हम बात करें तो टैरिफ लगाने से हम किसी वस्तु पे डिपेंड होने से बचते हैं, किसी विदेशी वस्तु पे डिपेंड होने से भी बचते हैं। यदि हम किसी विदेशी वस्तु पे डिपेंड हो रहे हैं तो हम वस्तु पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं, हम उस देश पे डिपेंड हो रहे हैं जिस देश से वस्तु को इंपोर्ट करके लाया गया है। ये कोई भी देश के लिए शुभ संकेत नहीं। अब हम बात करेंगे टैरिफ किसने लगाना स्टार्ट किया। हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा टैरिफ के बारे में हम जानेंगे। टैरिफ सबसे पहले जॉर्ज वाशिंगटन, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने ही टैरिफ लगाना स्टार्ट किया। उस समय एवरेज टैरिफ 5% उन्होंने लगाना स्टार्ट किया। अब हम बात करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड टैरिफ के बारे में। जब डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड बार प्रेसिडेंट बने, तो जब वो सेकेंडवे टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने, तो उस जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उस चुनाव में उनका एजेंडा अमेरिका फर्स्ट था। अब हम समझेंगे ये अमेरिका फर्स्ट क्या है। अमेरिका फर्स्ट के का मतलब ही है सबसे पहले हम अमेरिकन के लोगों के बारे में सोचेंगे, बाद में हम दूसरे कंट्री के बारे में सोचेंगे। अमेरिका फर्स्ट से उन्होंने यही बताया और उन्होंने कहा कि अब हम नौकरी भी देंगे तो सबसे पहले अमेरिकन को देंगे, ना कि दूसरे अन्य देशों के बारे में हम सोचेंगे। अमेरिका फर्स्ट में उन्होंने टैरिफ की भी बात की। उन्होंने कहा कि अब हम भी दूसरों देशों के बारे में नहीं सोचेंगे, अब हम भी टैरिफ लगाएंगे। हाई टैरिफ बहुत सारे देशों ने हमारे ऊपर लगा के बैठा हुआ है। अब हम किसी देश के बारे में नहीं सोचेंगे, अब हम अपने बारे में सोचेंगे। हम भी अब टैरिफ हाई लगाएंगे। 1 अप्रैल 2025 को उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया। उन्होंने 90 देशों पे टैरिफ लगाया। एक्चुअली टैरिफ लगाया नहीं, टैरिफ को होल्ड किया था 90 दिनों के लिए। उन्होंने टैरिफ में बहुत सारे देशों पे रेसिप्रोकल भी टैरिफ लगाया। जैसे चाइना पे उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। जैसे कि एग्जाम्पल से चाइना जो अमेरिका के वस्तुओं पर टैरिफ लगा के बैठा है, उसका डबल अमेरिका ने चाइना के वस्तुओं पर लगा दिया। उसके बाद एक्चुअली टैरिफ को इम्पोज नहीं किया गया, टैरिफ को होल्ड करके रखा गया 90 दिनों के लिए। उन्होंने सोचा कि कुछ देशों को डराया धमकाया जाए, जिससे उन्हें जो टैरिफ लगा के बैठे हुए हैं हाई टैरिफ, वो टैरिफ कम कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिन्होंने जिन पे उन्होंने लगाया था, उस पे उन देशों ने भी उस पे हाई टैरिफ और लगा दिया।
1 अगस्त 2025 को भी कई देशों में टैरिफ लगाया गया और इंडिया पे भी लगाया गया। 25% प्लस पेनाल्टी की भी बात की गई इंडिया पर। अब आप सोचेंगे कि इंडिया यूएसए के रिलेशन कहाँ गए। अभी तक हमने सुनना आ रहा था कि इंडिया यूएसए के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं। अभी हमने फिलहाल ही में निसार सैटेलाइट 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। उन्होंने 3 मेन रीजन बताया इंडिया पर 25% टैरिफ और प्लस पेनाल्टी लगाने के पीछे। उन्होंने कहा कि इंडिया रसिया से एनर्जी ट्रेड करता है। ये बात ट्रम्प को अच्छी नहीं लगती। इंडिया रसिया से कच्चा तेल खरीदता है, फिर वो अपने यहाँ रिफाइन करता है और यूरोप को भेज देता है। ये बात ट्रम्प को अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि रसिया और यूक्रेन की वार की वजह से रसिया पर यूएसए ने सैंक्शन लगा रखा है कि तुम यूरोप को डायरेक्ट तेल नहीं बेचोगे। और इससे क्या हो रहा है कि इंडिया अपने यहाँ कच्चा तेल मंगवाता है, फिर रिफाइन करता है और यूरोप को चला जाता है। इससे तीनों देश खुश हैं। रशिया भी खुश है कि उसका तेल बिक जा रहा है, इंडिया भी खुश है कि उसको सस्ता तेल मिल रहा है और रिफाइन करने का भी मौका मिल रहा है, और यूरोप भी खुश है कि उसको रशिया का सस्ता तेल मिल रहा है। यहाँ नाराज कौन है? यहाँ नाराज अमेरिका है कि क्योंकि उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है। लेकिन भारत ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि हम रसिया से तेल लेते रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो देश ब्रिक्स से संबंध रखे हैं, ब्रिक्स से जुड़े हुए हैं, उस पर भी हम हाई टैरिफ और पेनाल्टी लगाएंगे, क्योंकि वो ब्रिक्स कंट्री को एंटी अमेरिका के रूप में देखते हैं। ब्रिक्स कंट्री है वो एंटी अमेरिका के रूप में देखते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि इंडिया का टैरिफ रूल ही सही नहीं है। इंडिया का टैरिफ बैरियर का काम करता है ट्रेड करने में। उन्होंने ये भी बात उन्होंने कहा, और इंडिया की इकोनॉमिक को उन्होंने डेड इकोनॉमिक कहा। अब हम बात करते हैं, यदि अमेरिका इंडिया पर टैरिफ लगा देता है तो क्या होगा इंडिया में, और अमेरिका में क्या होगा यदि इंडिया पर टैरिफ लग जाता है। मान लेते हैं कि इंडिया में कोई वस्तु 100 रुपए की है, वो अमेरिका में पहुंचने के बाद 125 रुपए में हो जाती है। वही वस्तु 125 में हो गई, जो पहले उनको लो टैरिफ था तो उनको 105 या 110 में मिल रहा था। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उस वस्तु को लेना कम कर देंगे, क्योंकि जो वही चीज जो अमेरिका में बन रहा है उनको 105 110 में मिल जाएगा। तो इससे क्या असर पड़ेगा? इससे असर पड़ेगा कि इंडिया की इकोनॉमिक पे भी प्रभाव पड़ेगा, इंडिया के मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में प्रभाव पड़ेगा, इंडिया के जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी नौकरियों पे भी प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ पे हमने 50 व्यक्ति को रख के काम करवाते थे, अब हम 30 व्यक्ति पे काम हो जाएगा, तो 20 व्यक्तियों की नौकरियां गई। सबसे पहले इसका असर देखने को मिलेगा टेक्सटाइल सेक्टर में। इंडिया हर साल 15 अरब डॉलर का निर्यात करता है। इससे क्या होगा? अमेरिका में टैरिफ लगने की वजह से इंडिया की वस्तुओं पर हो सकता है कि 20 से 30% डिमांड कम हो जाए। हो सकता है हमें ऑर्डर न मिले। ऑर्डर न मिलने की वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है जो टेक्सटाइल बना रही हैं, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नौकरियां भी कम करनी पड़ जाए। वही चीज हो जाएगा कि नौकरी यहाँ पे कम करनी पड़ रही है। दूसरी हो सकता है कि फार्मा सेक्टर पे भी असर देखने को मिले, क्योंकि इंडिया हर साल 12 अरब डॉलर का निर्यात करता है फार्मा यानी मेडिकल पे, मेडिसिन को सप्लाई करता है 12 अरब डॉलर को। तो इससे क्या होगा? यदि दवाइयाँ जो हैं हॉस्पिटल, मान लीजिए अमेरिका की हॉस्पिटल हैं, इंडिया को ऑर्डर देती हैं इतनी दवाइयाँ भेज दीजिए, लेकिन वो महंगी हो गई, टैरिफ लगने की वजह से महंगी हो गई हैं। तो इससे क्या होगा कि इंडिया की जो ऑर्डर आते थे वो ऑर्डर कम हो जाएंगे। वही बात होगी, ऑर्डर कम हो जाएंगी, यहाँ पे जॉब चली जाएगी, हो सकता है। तीसरा, इसका सीधा असर ज्वेलरी पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि हर साल इंडिया 9 अरब डॉलर का निर्यात करता है। सेम कंडीशन हो जाएगा, ऑर्डर कम आएंगे, वहाँ के ज्वेलरी उनको अच्छे लगेंगे जो अमेरिका के लोग हैं, तो वो वहीं के सस्ते ज्वेलरी खरीदेंगे। हमारे टैरिफ लगने की वजह से महंगे हो गए, तो नौकरियां यहाँ पे सीधा असर है जा सकती है। अमेरिका में ये असर पड़ेगा कि इंडिया की वस्तु महंगी हो गई।
तो जैसे मेडिसिन है, फार्मासेस्टर है, कई अच्छी अच्छी दवाइयाँ हम जेनरिक दवाइयाँ अमेरिका को भेजते हैं, लेकिन वहाँ के हॉस्पिटल की बिल बढ़ेंगे तो अमेरिका के लोकल लोगों के पॉकेट पे भी असर दिखेगा, जिससे अमेरिका के लोकल लोग महंगी दवाइयाँ खरीदेंगे, क्योंकि दवाइयाँ तो खरीदना जरूरी है। टेक्सटाइल में हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ज्वेलरी में हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल में हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी हेल्थ केयर है। इससे अमेरिका को भी टैरिफ से दिक्कत हो सकती है।